तो वो क्या चीज़ है जो सेलिब्रिटीज़, चाहे वो फिल्म स्टार्स हो, चाहे वो बहुत बड़े बिजनेस टाइकून्स हो, या जो लोग बहुत पैसा कमा चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, ऐसा क्यों है कि एक समय बाद जब वो सब कुछ अचीव कर लेते हैं तो वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आने लगते हैं, वो आश्रमों में जाने लगते हैं, गुरु लोगों के साथ कांटेक्ट में रहने लगते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्यों, जबकि उनके पास सब कुछ है। देखो, कई बार तुमने सुना होगा कि ऐसा होता आया है और ऐसा हो रहा है और होता रहेगा आने वाले समय में भी। इसका एक सिंपल सा जवाब है कि शुरुआत के समय में जब इस धरती पे आए हैं तो जो मटीरियलिस्टिक चीजें हैं, जो भौतिक चीजें हैं, उनको पाने की जो इच्छा है और जो जरूरत भी है संसार को चलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए जो जरूरत भी है, पैसा कमाना, अपने को उस लेवल पे लाना कि रोजमर्रा की जिंदगी चल सके, इसके लिए इंसान पैसा कमाना शुरू करता है, राइट? और कई बार ऐसा होता है कि आप इतने सक्सेसफुल हो जाते हो कि उसके बाद इन सब चीजों पे ध्यान देना या सोचना भी जरूरी नहीं रह जाता, बिकॉज वो एक साइकिल बन जाती है जब एक रिसोर्सेज और मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि कैसे खरीदना है, बिकॉज यू सक्षम बन चुके हो, है ना? तो जब वो फेज आ जाता है और जब इन सब चीज़ों से तुम टॉप में जाके बैठ जाते हो कि अब कुछ भी खरीद सकते हो, कुछ भी अपने जीवन को सिक्योर कर लेते हो, उसके बाद क्या? क्योंकि एक बात ध्यान में रखना कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, और पैसे से, सिर्फ पैसे से हैप्पीनेस भी नहीं फील की जा सकती या हैप्पीनेस नहीं खरीदी जा सकती। इसको पूरी तरीके से जानने के लिए भी पैसा कमाना जरूरी है, क्योंकि जब तक तुमने अपने आप, अपने बलबूते पे पैसा नहीं कमाया होगा, तब तक तुम्हारा खुद का इनर सेल्फ भी और बाहर वाले भी कभी ना कभी ये जरूर बोल सकते हैं कि अरे, इसमें तो कैपेसिटी ही नहीं थी काम करने की, पैसा कमाने की, सक्सेसफुल होने की। तो ये सब बहाने हैं जो ये अभी बना रहा है या बना रही है कि पैसे से कुछ नहीं होता, पैसा सब कुछ नहीं है। बट वंस यू हैव दैट, और जब तुमने वो एक लेवल अपना अचीव कर लिया होता है, तो उसके बाद ना कोई तुम पे क्वेश्चन उठा सकता है, ना तुम अपने ऊपर वो क्वेश्चन उठाओगे कभी, या कभी गिल्ट फील करोगे। तो वंस दैट इज अचीव्ड, तो उसके बाद जो है, तो सब कुछ रिसोर्सेज बन गए हैं, तो अब क्या? तो उसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण चीज, वो होती है कि ये संसार चल कैसे रहा है, ये इसके बियॉन्ड अब क्या है। बिकॉज तुम अंदर फिर भी एम्प्टी फील करते हो, एंड दैट इज द टाइम जब तुम मेडिटेशन में आते हो, दैट इज द टाइम जब तुम अपने खुद को जानना चाहते हो, दैट इज द टाइम जब शांति पाना तुम्हारे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तुम शांति की खोज करने लगते हो कि अब तो सब कुछ मैंने पा लिया है, सब कुछ मैंने जीवन में प्राप्त कर लिया है जो जरूरी था, फैमिली सेटल हो गई है, सब कुछ, लेकिन अब मेरे लिए खुद क्या? जो मेरे अंदर कुछ सवाल हैं इस जीवन को लेके, इस ब्रह्मांड को लेके, उस क्यूरोसिटी का क्या हल है? और ये सब चीजें अब खुशी नहीं देंगी, तो क्यों नहीं खुशी दे रही? क्योंकि अब तुम्हें अपने आप को जानना है, तो तुमको अपने अंदर झांकना है, और शांति से बड़ी प्राइसलेस कोई चीज नहीं है। एंड दैट इज द रीजन कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, अंत में वो शांति ही ढूंढ रहे होते हैं और अपने अंदर झांकना शुरू करते हैं। ओके, तो ये तो शुरू से होता आया है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में साफ लिखा है कि जो महामाया है, उन्होंने ही पूरे संसार को मोहित कर रखा है, उन्होंने ही पूरे संसार को अपने इस माया जाल में, विश्व साइकिल में डाल रखा है। और उसी साइकिल से निकलने के लिए ज्ञान, उसी साइकिल से निकलने के लिए, विश्व साइकिल से निकलने के लिए आध्यात्मिक चीजों को समझना और अपने अंदर झांकना
बहुत ज़रूरी है। ओके, सो दैट्स इट। जय माँ काली, जय कृष्ण काली माँ, जय माँ कामाख्या एंड राधे राधे।